Hello everyone, welcome to our channel. And today I'm going to discuss all question answers of the peace poem written by Henry Bagan. आज हम लोग चैप्टर 4 पीस पोम है जो हमारा उसके ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं. You can see very well it is your poem. एंड हम लोगों ने पोएम को ऑलरेडी अनदर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, टाइम टू द आंसर. टाइम टू द आंसर. रेफरेंस क्वेश्चन. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so few lines given here and you have to read carefully, then you have to answer the question. Okay, so now question 1, my soul, there is a country afar beyond the stars where stand a winged sentry all skillful in the wars. आपको इन्हीं लाइनों में से इन क्वेश्चन का आंसर करना है कि ये लाइन किसने बोला है, किससे बोला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर. इन लाइनों को किसने बोला है, किन के द्वारा ये बोला गया है. सो योर आंसर इज द स्पीकर इज़ द पोइट हेनरी बैगन. ये जो लाइनें हैं ये पोइट के द्वारा ही बोला गया है, हेनरी बैगन, जो कि इस पोम के पोइट हैं, उन्हीं के द्वारा ये बोला गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज़ द स्पीकर एड्रेसिंग. स्पीकर इस पोयम में किनको एड्रेस कर रहे हैं. सो योर आंसर इज द स्पीकर इज एड्रेसिंग हिज ओन सोल. वो अपने ही सोल को, अपनी ही आत्मा को एड्रेस कर रहा है और किसी अदर को नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज what is being referred to as the country afar beyond the star. तो यहाँ पर the country afar beyond the stars किनको रेफर किया गया है. so your answer is the country afar beyond the stars refers to heaven. heaven को रेफर किया गया है, a place of external peace and divine presence, जहाँ पर एक्सटर्नल पीस हो, है ना, इटर्नल पीस, अंतरात्मा की जहाँ शांति हो और वहाँ पर डिवाइन भी प्रेजेंस करे, उसकी भी मौजूदगी, डिवाइन भी मौजूद वहाँ रहे, वैसे जगह को यहाँ पर बियॉन्ड ऑफ द स्टार कंसीडर किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लीव देन दाई फुलिश रेंजेस for none can thee secure, but one who never changes, and thy God, thy life, thy cure. So, अब इन लाइनों में से आपको आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज बीइंग एड्रेस्ड. हु इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द स्पीकर इन दीज लाइन्स. तो इन लाइनों में स्पीकर यहाँ किनको एड्रेस किया जा रहा है. द स्पीकर इज एड्रेसिंग हिज ओन सोल. वो अपने ही सोल को, अपनी ही आत्मा को यहाँ पर एड्रेस कर रहा है. नाउ व्हाट डज द पोइट मीन बाय फुलिश रेंजेस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुलिश रेंजेस. यहाँ पर ये जो वर्ड है फुलिश रेंजेस, क्या मीनिंग इसका हो रहा है आपको बताना है. नाउ by foolish ranges the poet means the aimless and misguided pursuit and distractions of the earthly life. कि यहाँ पर foolish ranges का मतलब है कि इन बेवकूफ़ियों को छोड़ो और गॉड पर फेथ करो. बिना एम की ज़िंदगी है वो मिसगाइड हुआ जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन में फंस जा रहा है. तो इन सब को उन्होंने
फुलिश रेंजेस बोला है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, we already discussed. C, who can secure thee? दी मीन्स यू, बिकॉज ये यहाँ पर ऑड इंग्लिश है, इसका मतलब होता है यू। सो हु कैन सिक्योर यू, कौन आपको सिक्योर कर सकता है? सो योर आंसर इज ओनली गॉड कैन सिक्योर दी सोल। तो सोल को कौन सिक्योर कर सकता है? ओनली गॉड कर सकते हैं और कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु नेवर चेंजेज, क्या चीज़ है जो उस पोएम में कभी चेंज नहीं होता है? देन गॉड नेवर चेंजेज, जो भगवान है वो कभी नहीं बदलता है, बाकी चीज़ें बदलती ही रहती है। नाउ टाइम टू द आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द विंग्ड सेंट्री, वेयर डज ही और सी स्टैंड? तो ये विंग सेंट्री यहाँ पर क्या है और ये कहाँ पर खड़ा है? सो योर आंसर इज द विंग सेंट्री इज एन एंजल स्टैंडिंग गार्ड इन हेवन। तो विंग सेंट्री क्या है? एक एंजल है जो गार्ड की तरह काम कर रहा है। और कहाँ का गार्ड? तो ये स्टैंड है कहाँ पर? हेवन के गेट पर गार्ड का काम कर रहा है। डिस्क्राइब्ड एज अ कंट्री अ फार बियॉन्ड द स्टार, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक ऐसी कंट्री जो स्टार के बियॉन्ड है, स्टार से भी बाहर है, उससे भी आगे है, दूर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर वेयर कैन पीस बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के अनुसार पीस कहाँ पाया जा सकता है? सो योर आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोइट पीस कैन बी फाउंड इन हेवन। हेवन में पीस फाउंड किया जा सकता है, पाया जा सकता है। वेयर इट सिट्स क्राउन्ड विथ स्माइल्स अबव नॉइस एंड डेंजर। तो नॉइस और डेंजर से बाहर कहाँ पर बैठा है वो? क्राउन में, ताज पर बैठा है। इट मीन्स कि स्वर्ग में बैठा है, स्माइल कर रहा है, और वो नॉइस और डेंजर से ऊपर है, इन सब से परे है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज वन बॉर्न इन मैंगर? तो वन बॉर्न इन मैंगर किसको रेफर कर रहा है? सो योर आंसर इज द वन बॉर्न इन मैंगर रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को वन बॉर्न इन मैंगर रेफर किया जा रहा है। हु कमांड्स द हेवनली हॉर्स, और जो कि हेवन के सारे चीज़ों को वो एज अ होस्ट की तरह कमांड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाई कैन द फ्लावर ऑफ पीस नॉट विदर इन हेवन? स्वर्ग में जो शांति की फ्लावर ऑफ पीस है, शांति का जो फूल है, वो कभी भी विदर, बासी क्यों नहीं होता है? सो योर आंसर इज द फ्लावर ऑफ पीस कैन नॉट विदर इन हेवन बिकॉज इट सिंबलाइज इटर्नल पीस एंड डिवाइन स्टेबिलिटी अनअफेक्टेड बाई अर्थली डीके। इट मीन्स कि ये जो स्वर्ग का जो पीस ऑफ फ्लावर है, ये कभी भी विदर नहीं हो सकता है, बासी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है? इट इज अ सिंबलाइज ऑफ इटर्नल पीस। ये आत्मा की शांति को सिंबलाइज कर रहा है, इसकी डिविनिटी को सिंबलाइज कर रहा है, और ये अनअफेक्टेड है। अर्थली के सभी चीज़ों से वो अनअफेक्टेड है। पृथ्वी की कोई भी किसी भी चीज़ से वो उनको कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द ओनली प्लेस वेयर वन कैन फील सिक्योर? कि ऐसी कौन सी इकलौती जगह है जहाँ पे हम सिक्योर फील कर सकते हैं? हु कैन मेक यू फील सिक्योर देयर? और कौन उस जगह पर सिक्योरिटी फील कर सकता है? कौन वहाँ पे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता है? सो द ओनली पीस वेयर वन कैन फील सिक्योर इज हेवन। ऐसी इकलौती जगह कौन सी है? तो वो हेवन है, स्वर्ग। एंड इट इज गॉड, वो गॉड हैं हु प्रोवाइड्स दिस अल्टीमेट सिक्योरिटी, जो कि आपको
अंततः वाली सिक्योरिटी गॉड के द्वारा ही आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर ऑल क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पोइट्री का हिंदी डेफिनेशन भी डाल दिया है। आप लोग चाहें तो इनको पढ़ करके बेटर समझ सकते हैं। ओके ओके देन thank you so much, and very soon we will meet again with the next video. Thanks for watching.